एक और अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर में सुना है कचरे के ढेर के नीचे कुछ बच्चे दब गए। ये कहानी क्या है और कितने बच्चे थे? ये वाक़या क्या था? ये जो है ना, आप कचरे के ढेरों में अक्सर देखा होगा, आप कचरे के ड्रम पड़े हुए हैं लाहौर में दाएँ-बाएँ, तो कुछ बच्चे जो कुछ लोग यहाँ पे एक लाइट लगी होती है अंदर से स्कवेंजर कहते हैं उनको। अ और वो कागज़ और प्लास्टिक की चीज़ें उठाते हैं जी। और इससे उसको बेचते हैं कबाड़ में जाके। तो उनका कुछ खाना-पीने के लिए कोई चीज़ ले लेते हैं। ये मुझे बड़ा हैरत हुई ये जान के, ये जो है ना निस्टर टाउन का एरिया है, रिंग रोड के करीब है, इत्तेहाद गाँव है या दातिया गाँव है, जो भी है। तो उसके इत्तेहाद गाँव से दातिया फाटक डिफेंस रोड के करीब ना एक ना टोया, इत्तेहाद टोया कहते हैं इसको, टोया। टोया मीन तो जो अगर कहीं पे गहरी गहरी खाई हो, जी, जी। मैं बनी समझ हो, गई। तो वो क्या हुँ, कहा जाता है, ठीक है। बात की करते हैं कि या तो जिसकी वो ज़मीन है उसने वो मिट्टी निकाल के बेची है, अच्छा। या फिर जब रिंग रोड बन रही थी उस वक़्त इसकी मिट्टी इस्तेमाल हुई। लेकिन हमारी सितम-ज़रफ़ी ये है हमारे अदारों की, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी है, जिसमें हमारी ये एलडब्ल्यूएमसी भी है, ये अदारे जो हैं वहाँ का मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर भी ज़िम्मेदार है, कि उसके एरिया में इस तरह का ख़तरनाक एक टोया है, किसी की नज़र में नहीं आया जब तक हमारे मुल्क में जब तक कुछ हो ना, तो उस वक़्त तक कुछ नहीं उसके ऊपर अमल किया जाता। तो हुआ ये है कि कोई एक 100 150 फुट गहरा वो टोया है, उसमें वहाँ पे लोग कचरा फेंकते हैं। अच्छा, कचरा ठीक है। फेंकने ज़ाहिर है जब वो काफ़ी बड़ी जगह होगी कचरा फेंकते हुए, वो कचरे के गिरते ऊपर तक वो ढेर बन गया, ऊँची हुँ, पहाड़ सा बन गया उसके टोए के अंदर। ठीक है। वो बच्चे ना वो अक्सर वो जाते हैं अंदर, वहाँ हुँ, के ये है खाना बदोश दा जिन झुग्गियाँ लगी होती हैं, जी, दाएँ-बाएँ, जी। खाना बदोश में जो लोग हुँ, रहते हैं, तो इनका ये बहुत सारा एक तो लोगों के घरों में काम करते हैं, दूसरी मेहनत मज़दूरी भी करती हैं, इन्होंने कचरा भी उठाते हैं ये, बड़ी मज़े की बात बताऊँ, बहुत सारी गलियों में, हमारे एरिया में भी, यही जो खानाबदोश है, इन्होंने चिंची रक्शे लिए हुए हैं, और उसपे ये कचरा उठाते हैं लोगों के घरों से, और ये एलडब्ल्यूएमसी के जो आगे से कॉन्ट्रैक्टर हैं, जी। वो इनसे कचरा लेके मतलब उनकी वो रक्षक नहीं चलते, कचरा हुँ, इनसे लेते हैं। ठीक है। बल्कि मुझे मेरे कचरे वाले ने बताया था, एक कचरे वाले ने, वो उनको ₹5000 पता नहीं कितने पैसे भी देते हैं वहाँ। प्राइवेट जगहों ओके। पे ना कचरे वालों को कचरे वाले उनको देते हैं। तो ये लोग ना कचरे से इनका ना ज़राए आमदन या इनका कारोबार बिज़नेस ये खानाबदोशों का, हुँ, ये कचरे से प्लास्टिक और लोहे की चीज़ें और कागज़ की चीज़ें इकट्ठी करना है। ठीक है। तो वहाँ पे चूँकि एक इनलीगल डंपिंग थी, डंपिंग साइट थी, और मैं ये कहूँ गैर कानूनी डंपिंग साइट थी, और एलडब्ल्यूएमसी के होते हुए, डिप्टी कमिश्नर लाहौर के होते हुए, कमिश्नर लाहौर के होते हुए, और क्या कहते हैं मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर के उधर होते हुए, और कई इदारे ऐसे हैं। पीरा भी बन गई गैर यस। कानूनी तजावीज़ात के साथ। पीरा को ऐसी चीज़ें भी देखनी चाहिए जिसमें इंसानी जान का खतरा हो सकता है। अच्छा, अभी तो ये वहाँ नहीं पे देख रही ये पेरा। वो ढेर था, इतना बड़ा ऐसे का ढेर था, बच्चे उन्हें जाकर रूटीन में जाते थे, वहाँ से प्लास्टिक की बोतलें निकालते थे। वो कहीं वो प्लास्टिक की बोतल निकाल रहे थे, वहाँ वो खिसका ऊपर से, लैंडस्लाइडिंग नहीं जैसे कहते हैं, वो जी। स्लाइडिंग हुई है, और वो कचरा इतना वो ज़्यादा था। तो वो अब नीचे 2 बच्चे मासूम छोटे बच्चे थे, वो उनके ऊपर गिर गया। जब तक उनको रेस्क्यू किया गया, जब हुँ, रेस्क्यू कर लिया गया, बच्चे दम तोड़, और ये नेग्लिजेंसी हमारे तमाम अदारों की। इस सिलसिले में मेरी एलडब्ल्यूएमसी के एक ऑफिसर से बात हुई। हुँ, उनका ये कहना था कि जनाब हमारे नोटिस में आ गया है, एनफोर्समेंट जो टीमें हैं उनको ऑर्डर कर दिए गए हैं। तो ये जो इश्यू है इसके ऊपर इंक्वायरी भी होगी, और इसके ऊपर देखो, ये तो सरकारी महकमे यही जवाब होता है। मैं ये कहता हूँ ये जो गुज़र के ये वहाँ पे विज़िट करें, जिनकी ज़िम्मेदारी है किसकी ये टिब्बे को भी ठीक करना, जो इंसानी जान के लिए खतरा है। पेरा और इस अगर पे कोई प्राइवेट उस शख्स की गलती है जिसकी ये जगह है, यस, तो मैं कहता हूँ उसके ऊपर ये मुकदमा होना चाहिए इन बच्चों के कत्ल का। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आपने पेरा का ज़िक्र किया, क्या उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? पेरा का बात अब अगर आ गई है तो मैं इसके ऊपर, मेरे पास जो आपके पास टाइम कम है, लेकिन पेरा पे बात करने का बहुत ज़्यादा टाइम है। पेरा जो इस वक़्त जो है काम कर रही है, वो ये कर रही है तजावीज़ात के खिलाफ एक्शन एग्ज़ैक्टली, लेना, जी, और मिसाली काम जो किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ अब तक जब से पेरा आई है ना, जी। कोई जो मेरे तक इत्तला पहुँची है, कोई 3 से 4000 ख़ानदान हुँ, बेरोज़गार हो गए। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? वो पेरा का एक तो ये काम, वो क्यों क्यों बेरोज़गार हो गए? कि वो कोई ठेली लगाते थे, कोई पट्टा लगाते थे, कोई हुँ, फेरीबाज़ी करते थे, उनके घर का हाँ जी, सिस्टम चल रहा था। जी, तो हमारी गवर्नमेंट ने तय बाज़ारी के खिलाफ एक या ये बना दी, एक अलग-अलग से तय बाज़ारी का काम जो है ना,
मुतलका डिस्ट्रिक्ट मतलब डीसी असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह वो भी करते थे, एलडीए भी करता था, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन भी करती, लेकिन उन्होंने कहा एक ऐसी फ़ोर्स होनी होनी चाहिए जो तजावज़ात को हटाए हुँ। और उसका एक टहका हो, बाकायदा बिल्कुल, हो। ये उसपे फ़ोर्स बनी बिल्कुल, है। हाँ, उस पर और काम इन्होंने किया सबसे जा रहा पहले है। ना फट्टे-ठेले वो उठाने एग्ज़ैक्टली, शुरू किए हैं हाँ सबसे जी। पहले, बेरोज़गारी पैदा हुई। मैं ये उनके हक में नहीं कोई फट्टे-ठेले लगाए, ज़ाहिर-सी बात है वो फट्टे-ठेले वहाँ पे लगाए हुए थे मार्केटों की जो पार्किंग की जगह थी। यस, जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती, एग्ज़ैक्टली। गाड़ियों की पार्किंग की जगह नहीं थी। अब पार्किंग की जगह मिल जाती है। लेकिन पीरा से पहले ये जो डीसी लाहौर है इसने ये काम शुरू किया हुआ था। तो पीरा को ने अभी तक नोटिस नहीं लिया, अभी तक मेरी पीरा वालों से बात भी अच्छा, नहीं और वो नोटिस नहीं लिया। नोटिस भी नहीं लिया। ओके, उनका ये कहना ठीक होगा, है, ये खड्डा ये हमारा काम नहीं है। ठीक है। सर आगे बढ़ते हैं। जेलों में खतरनाक कैदियों की मुलाकात पर पाबंदी लगा दी है, ये सुनने में आया है और सिक्योरिटी को और ज़्यादा सख्त कर दिया है। हाँ, ये 2 बातें हैं। पहले तो मैं बात करता हूँ जेलों में जो खतरनाक कैदियों की वीवीआईपी। अच्छा एक जेल एक सिस्टम जेल है। जी, पंजाब में भी हमारी जेलें हैं, सिंध में पूरे पाकिस्तान में जेलें हैं। जब कोई बंदा कोई जुर्म करता है, तो वो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। मुल्ज़िम भी जेल में होते हैं और मुजरिम भी होते हैं। मुल्ज़िम ठीक है। वो जिन पर एफआईआर कटी और मुकदमा चल रहा है। हुँ, मुजरिम वो जिनको डिक्लेयर हो गया, साबित हो गया, किसने मुजरिम जुर्म वो है। किया है। वो जी, मुजरिम ठीक कहलाता है। है। लेकिन जो मुल्ज़िम होता है उसको हवालाती कहा जाता है, ठीक है? और जिनको सज़ा सुना दी जाती है, जी, उनको कैदी कहा जाता है, ठीक है ना? एक हवालाती और कैदी। अब ये जो संगीन जराइम में ये कुछ इल्म में आया, इन्होंने होम डिपार्टमेंट पंजाब की ये बात है ये वाली तो। जो संगीन जराइम में मुलविस लोग हैं, उनको एडमन ब्लॉक में मुलाकात से पर उनकी पाबंदी एडमन ब्लॉक क्या है? जहाँ पे सुपरिटेंडेंट बैठता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठता है और स्टाफ बैठता है। अक्सर मुलाकात की बैरक्स अलहदा हैं। हुँ, अलहदा है। ये एक हमारा एक रवायत बनी हुई है, क्राइटेरिया बना हुआ है कि जो कोई वीआईपी बंदा हो जिसका कोई असर रसूख है, वीआईपी मैंने बोला वीआईपी मुलाकात पहले से ठीक बोला। है, ठीक तो है। वीआईपी मुलाकात क्या होती है? वो एडमिन ब्लॉक में होती है। ये सुपरिटेंडेंट का कमरा है, सुपरिटेंडेंट कमरे के साथ एक छोटी-सी जगह होती है, वहाँ बेंच और कुर्सियाँ रखे हुए हैं। जी, वहाँ पे ज़्यादातर नैब के जैसे कैंप जेल है, वहाँ पे हुँ, नैब के जो मुल्ज़िम हैं ना या माली बेज़ाब्तियों वाले, इस तरह के मुल्ज़िमों की वहाँ पे मुलाकात ठीक है। होती है, वो नैब की ओके, मुलाकात होती है। ओके, ठीक है? ठीक है। और सामने कोई डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में कोई ज़्यादा हुँ, प्रोटोकॉल वाला बंदा आ गया, तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में उसकी मुलाकात हो गई। तो हमने यहाँ तक देखा है माज़ी में, सुपरिटेंडेंट के कमरे में भी मुलाकातें देखी। तो उन्होंने अच्छा, क्या है जो इस तरह की जो मुलाकातें हैं ना, जो 4 कैटेगरीज़ पे पाबंदी उन्होंने लगा दी है, जी, जिनमें संगीन जराइम में मुलव्वस सब लोग जिसमें कत्ल, सज़ाए मौत हुँ, के मुल्ज़िम, ठीक है? और दहशतगर्दी के मुल्ज़िम, ठीक है, डकैत, ऐसे मुलाकातों को वहाँ पे इनकी मुलाकातें नहीं होंगी। ठीक। ठीक है, चारों गेट में सिर्फ़ असीरों के जो उन्हीं रिश्तेदार हैं ना, जो कैदी हैं हुँ, और वकील मुलाकात कराई जाएगी। अच्छा, हर कोई माजा-सजा नहीं पता लगा जी अ अ, पप्पू फलाना गिरफ्तार हो गया हुँ, और उसको सलाम करने के लिए इलाके के सारे बंदे जा रहे हैं कि भगवान जी अंदर बंद होए ने ते भगवान जी ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ बननी ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿन ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ अच्छा, बहुत सारे गैंगस्टर कन टूटे अभी किला गुजर सिंह में एक लड़के को पहले हमारा इनकाउंटर हुआ है अभी चंद दिन पहले उसको वहां से पकड़ के लेकर गए थे सीसीडी ने और पता चला उसका इनकाउंटर हो गया वो भी ठीक है, पहलवान था एरिया का ठीक है। तो वो मुलाकातें होने का सिर्फ खूनी रिश्तों की शनाख्ती कार्ड के ऊपर मुलाकातें होंगी और मतलब मुलाकात की ना एक स्लिप बनती है स्लिप हो ठीक बनती है, अब वो 3 स्लिपें बना करेंगे अच्छा, ठीक है ना एक स्लिप कैदी के लिए होगी ओके। ठीक है ना और एक स्लिप जो होगी वो अ, जेल रिकॉर्ड में रखी जाएगी और एक मुलाकाती के लिए मतलब फैमिली से मिल सकते हैं ये? फैमिली से मुलाकात होगी लेकिन जो एक सिस्टम है उन्होंने एक जगह जो बनाई है वहां पे एडमन आप मेरी बात समझे नहीं हो आपको नहीं पता ना मैं आपको समझाता हूँ ये एक जेल है ना, जेल के अंदर एक एडमिन ब्लॉक है। एडमिन ब्लॉक जहाँ पे सुप्रीडेंट वगैरह ये एडमिनिस्ट्रेशन बैठती है। ठीक है, कैदियों के लिए बैरकें अलहदा बनी हुई मुलाकात। हुँ, उसको शेड्स कहते हैं। ठीक है, शेड कहते हाँ, हैं, शेड के अंदर मुलाकात करनी है। वहाँ पे दरमियान में एक जाली होती है, हुँ, ठीक है? इतनी उसमें आप बात हाथ भी नहीं मिला सकते, सिर्फ़ आप देख के बात कर सकते हैं। तो जो वीआईपी मुलाकात होती है, वो उसकी किसी भी बैरियर के बगैर होती है। जी, मैं समझ गई, ठीक हो गया जी? ठीक है, उनके ऊपर पाबंदी लगाई है उन्होंने, सारी ठीक की है, सिलाई। ठीक है जी और कैदियों को सप्लाई करने के बाद जो खाना वगैरह जो है ना, तो खाना किचन से फ़ौरी ज़ाया कर दिया जाएगा। जो उनको खाना जो बचा हुआ होगा?
जो बचेगा खाना, ठीक है। ठीक है ना? हुँ। और कैदियों के वुरसा की जानिब से लाए गए खाने व सामान के लिए 3 स्लिपें काटी जाएँगी। और जो एक मरासिल में बताया, एक स्लिप मुलाकात की, दूसरी कैदी के लिए और तीसरी स्लिप जेल के रिकॉर्ड में। जेल के रिकॉर्ड में होगा कौन बंदा कब मिलने आया, हाँ, हाँ। क्या खाना लेकर आया, ठीक कितने है, बॉक्स थे, ठीक बॉक्स है। में क्या था, कल को खुदा न कोई ऐसी-वैसी कोई बात हो, तो ये हो। मुझे लगता है कोई ना ये थ्रेड है जो हमारे इदारों ने नोट हुँ, किया है, जिसके बाद ये इकदामात किए जा रहे हैं। दूसरा ओके। जो आपका सवाल था सिक्योरिटी वाला, हाँ। क्या सिक्योरिटी सख्त मज़ीद कर दी सख्त, है? हाँ, हाँ, वो अच्छा, भी जनाब किया गया। इंटरसिटी कैदियों को एक जेल से दूसरी जेल मुंतकिल करने के लिए 3 प्रिज़न वैन्स माँग ली गई हैं। ठीक है? हर जेल के लिए 1 गाड़ी हुँ, और 2 मोटरसाइकिलें भी तलब की गई हैं, हर हर जेल के लिए, और समरी पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई है। ठीक है। जिसमें उन्होंने कहा गया है जनाब, दहशतगर्दी खदशात के पेश नज़र जेलों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए सूबे की हर जेल के लिए 1 गाड़ी और 2 मोटरसाइकिलें भी माँग ली गई हैं, जिनसे जेलों के अंदर और बाहर पेट्रोलिंग का निज़ाम मज़ीद मौसर और बेहतर बनाया जाएगा। सूबे की बड़ी जेलें जो हैं, जेलों से एक जेल से दूसरी जेल कैदियों में मुंतकिली को मुंतकिल करने के लिए 3 प्रिज़न वैन्स माँग ली गई हैं। इसमें अच्छा, ये बड़ी बात है ना, इस वक़्त वैन्स तो प्रिज़न वैन थी पहले से, अब ये और है। अब ये जो नई प्रिज़न वैन्स आएँगी ना, इसके अंदर वॉशरूम बनाने की भी हिदायत की गई है। ओके। जब आप इंटरसिटी लेकर जाते हाँ। हैं ना, दूसरे शहर लेके जा रहे हैं, लॉन्ग हुँ, आपका टाइम है, हुँ, तो हुँ। अगर किसी कैदी को वॉशरूम आया है, ठीक है, तो वहाँ पे वैन को रोकना पड़ता था, अब वो नहीं रोकना ना। ठीक है। को उन्होंने थ्रेड, ऑलरेडी ऐसे बना थ्रेड दिया हैं है। जो मैं आपको ठीक है। बताऊँ, जिस वजह से इन्होंने ये बनाया है, ताकि वॉशरूम अंदर ही हो, तो कैदी जो है ना, ये अगर थ्रेट्स उसको कैसी है? ज़रूरत। जी, ये थ्रेट्स कैसी हैं आप ये जो आपने ज़िक्र किए? ये थ्रेट्स ऐसे ऐसे होते हैं, कोई किसी भी किस्म का जेल का थ्रेट हो सकता है। किसी का हमलावर हो सकता है, कैदियों के भागने का थ्रेट हो सकता हाँ, है, ठीक कोई है। भी थ्रेट, ये थ्रेट से मुराद ये है, ओके, आप सिक्योरिटी मैय्यर से लेते हैं, ठीक है, किसी थ्रेट थ्रेट के हवाले से। ठीक है, तो उसमें वो उन्होंने उन्हें जो कोई रफ़ा हाजत किसी ने करनी होगी, बाथरूम यूज़ करना होगा, तो वो गाड़ी रुकेगी नहीं, वो गाड़ी चलती रहेगी, मंज़िल पे पहुँचेगी। ठीक है, वहाँ पे जाके रुकेगी, जो मंज़ूरी के लिए ये समरियाँ भेजी जा चुकी हैं। ठीक है। देखिए अगले हो सकता है ये जल्दी समरी का मंज़ूर हो जाए, तो नई वैन्स वगैरह इनको मिल जाए। बिल्कुल ठीक।